अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूसरा मसला जो हर घर की ज़रूरत है वो है, अगर बर्तन नजस हो जाए तो उसको कैसे पाक किया जाता है। पहली नसीहत जो हम करेंगे अपनी मोमिनात जो घर के काम उन्हें नहीं करने होते हैं, या जो मोमिन ये काम करते हैं कि ये जो साबुन है जिससे आप बर्तन धोते हैं, ये जो साफ़ी उसमें है कपड़ा जो है, ये दोनों आपके पाक होने चाहिए। ये अगर नजस तो ये हर बर्तन को नजस करते जाएंगे, ये आपके पाक होने चाहिए। अब जो बर्तन नजस हो गया है उसको अलग रख लें, पाक बर्तन धोएं, पाक पानी है, साबुन पाक है, कपड़ा ये पाक है जो बर्तन में मारना है, तो कोई मुश्किल भी नहीं है, पाक बर्तन आसान है, एक दफ़ा उसको धोएं, वो है ही पाक, नजस हुआ ही नहीं है, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। मसला है उस बर्तन का जो नजस हो जाए। नजस बर्तन को कैसे पाक करना है उसका तरीका हम बताएंगे। एक दफ़ा बर्तन को कुत्ता नजस कर जाता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे, वो बहुत कम ही मसला पेश आता है। वैसे बर्तन नजस हो गया है तो अगर बाहर से नजस हुआ है, बर्तन अगर बाहर से नजस हुआ है तो उसको एक दफ़ा धोना काफ़ी है। अंदर से तो नजस ही नहीं हुआ है, बाहर से तो बाहर वाला हिस्सा जो है वो एक दफ़ा ऐसे धोएं कि उसके ऊपर निजासत चिमटी हुई ना हो, निजासत ख़त्म हो जाए। धोने से हमने निजासत को ख़त्म करना होता है, तो बर्तन पाक हो जाएगा। ये बाहर से नजस है तो एक दफ़ा धोना काफ़ी है। जब बर्तन अंदर से नजस हो जाए, यही मसला है जो समझाना था और जो लोगों को मालूम नहीं है। जब बर्तन अंदर से नजस हो जाए तो उसको 3 दफ़ा धोया जाएगा। कुत्ते के साथ, खंजीर के साथ नजस होने की हम बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं ऐसी किसी और निजासत से, मसलन उसमें कोई नजस पानी चला गया है, किसी ने होंठ लगाया, उससे मुंह से जो खून निकला है वो उसी में चला गया है, मसलन प्याला है चाय का उसमें चला गया है, तो अंदर से नजस हो जाए तो उसको 3 दफ़ा धोएंगे। पानी डालें, अंदर से नजस हो तो 3 दफ़ा धोने। अब ये कैसे धोना है, इसका एक तरीका तो यह है कि इसको फुल भर लें, और भर लेने के बाद ये निकाल लें। बस इसको फुल, ये पहले ये जो झाग वाला है ये निकाल लें, ये सारा निकालें। अब अंदर से इसको एक तरीका यह है कि फुल भर के उलट दें, इसमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। दूसरा तरीका यह है, आप उसमें हाथ मारें और सब तक पानी पहुंचा दें, या बर्तन को हिलाएं कि हर जगह तक पानी पहुंच जाए। एक दफ़ा, फिर उंडेल के, या ये एक दफ़ा पहले कर चुके थे, दूसरी दफ़ा अब क्या है, अब तीसरी दफ़ा फिर, तो ये 3 दफ़ा जब धुलेगा तो बर्तन पाक हो जाएगा। चाहे आप जिस पानी में भी धो रहे हो, कलील पानी में धो रहे हो, कुर पानी में धो रहे हो, नहर पे धो रहे हो, खाले पे धो रहे हो, जहाँ भी बर्तन को अंदर से नजस है तो 3 दफ़ा धोया जाएगा। और एक और चीज़, लोग जो है वो जब धोते हैं तो वो कलमा पढ़ रहे होते हैं। बर्तन को धोने के लिए कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कपड़ा धो रहे होते हैं, जैसे कि पहली वीडियो में हमने बताया है आपको कि कपड़ा धोने का क्या तरीका है। नजस लिबास धो रहे थे तो उस पर कलमा पढ़ा जा रहा होता है, कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाथ नजस हैं, धो रहे हैं, उस पर कलमा पढ़ें तो कलमे से काफिर को मुसलमान किया जाता है, बर्तनों पर कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पाक बर्तन जो है वो एक एक दफ़ा धोते जाएं, जो नजस है उस बर्तन को फिर 3 दफ़ा धोया जाएगा। अंदर से नजस है तो उस बर्तन को 3 दफ़ा धोया जाएगा, बाहर से नजस था तो एक दफ़ा धोना काफ़ी है। और एक आखिरी बात, जो मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी से बना हुआ बर्तन है जिसको उनकी ख़ास भट्ठी होती है जिसमें उसको पकाया जाता है, जैसे घड़ा होता है, तो वो नजस हो जाए तो उसके पाक करने का ख़ास तरीका है। ये जो अभी हमने बताया ये उनकी बात हमने नहीं की है, तो वो आजकल इतने घरों में हैं ही नहीं, लिहाजा उसकी बात हम नहीं कर रहे। किसी को ये मसला पेश आ जाए तो फिर हमसे रब्ता करके पूछ लीजिएगा, वरना हमने बात किया मिट्टी के अलावा जो बने हुए बर्तन हैं उनकी बात की है। खुदावंद आलम आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए।